हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट क्या थी आपको लेके। मैं यहाँ पे द गुड टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं लव ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की लास्ट नाइट आपको लेके थॉट्स क्या थी। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप वो मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप लोग बोलते रहते हैं मैं कहाँ बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। वर्क प्लस यूनिवर्सिटी प्लस बहुत सारी चीज़ें, बस प्लस 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 करते जाएं। लाइफ इज़ सो मच बिज़ी, लेकिन मैं आप लोगों को भूली नहीं हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के मैसेजेस पे हार्ट बनाती हूँ और आप लोगों को जितना हो रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने के साथ साथ इट्स रियली हार्ड कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ। नेक्स्ट ईयर मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, सो होपफुली कि मैं फिर रेगुलर वीडियोस बना सकूंगी। तो सबसे पहले आपका कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। टॉरस की एनर्जी आई है, उसके बाद आया है पेज ऑफ फायर, वाओ, एरीज, लियो, सैज, और फिर उसके बाद आया है टू ऑफ अर्थ। मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख सकें। टू ऑफ अर्थ मतलब है यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो आई है कैप्रिकॉर्न की। आपके जो पर्सन है उनकी लास्ट नाइट थॉट आपको लेके ये थी, सबसे पहले कि वो आपको एक बहुत बहुत समझदार और बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन समझते हैं जो उनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, जो उनकी ज़िंदगी के मायने बदल सकता है, जो उनकी ज़िंदगी में जो भी कोई रुकावट है या जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको वो हैंडल कर सकता है। आपके जो पर्सन है वो आपको जब भी देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे या पर्सनली मिलते हैं, उनको लगता है कि आप एक फायरी एनर्जी है, आप उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। लास्ट नाइट अगर उन्होंने आपके बारे में सोचा था या जो थॉट्स थी आपको लेके, वो एक कंफ्यूज पर्सन थे उस टाइम। उन्हें समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आ सके, क्योंकि आपके पर्सन शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ज़िंदगी में कोई फ़ैसला कर सकें। वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको अपनी लाइफ में फ़ौरन से लेकर आ जाएं या आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज ला सकें। कहीं ना कहीं दिल में डर है, कहीं ना कहीं दिल में सवाल हैं, या हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ हो। लेकिन मैं यहाँ 100% मुझे जो एनर्जी आई है, आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी जगह देखते हैं, एक रिस्पेक्टफुल, चाहे मेल है या फीमेल है, आपको एक रिस्पेक्टफुल मकाम देते हैं, एक प्लेस देते हैं। उनकी ज़िंदगी में आपकी एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। अगर आप उनका क्रश रह चुके या आप उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा रह चुके हैं थोड़े वक्त के लिए भी, वो उस चीज़ को नहीं भूलें। उनको लगता है कि आप जो है जब भी किसी की भी ज़िंदगी में जाएंगे आप उसकी ज़िंदगी को अच्छा कर देंगे। आप एक अच्छी मदर होंगे, एक अच्छे फादर होंगे, एक अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, एक अच्छे बहन होंगी, भाई होंगे, इवन कि आपकी ज़िंदगी में जो भी रिश्ते होंगे आप उनको संभालना जानते हैं, आप उनको लेकर चलना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो जो भी दो कश्ती के सवार हैं या वो जगल कर रहे हैं, उनकी जो जगल है या उनकी जो प्रॉब्लम है या सोच है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है कि आपको अप्रोच करें या नहीं करें। क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रांगली नो कम्युनिकेशन लग रही है, क्योंकि वो आपकी तरफ आने के लिए बढ़ रहे हैं।
वो चाहते हैं आगे बढ़ना या चाहती हैं आगे बढ़ना, लेकिन उनको कोई ना कोई चीज़ रोक रही है। कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर यानी कि उनका कल्चर या उनके पुरखों की या उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो उनकी परवरिश हुई है, या उनकी जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने अपब्रिंगिंग की है, अपनी जो हुई है उनकी अपब्रिंगिंग, उसके अंदर वो चीज़ उन्हें आगे नहीं आने दे रही है। तो मुमकिन है कि वो या तो शादी में है या कल्चर वाइज वो उस चीज़ को प्रोसीड या प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। एस ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज, 10 ऑफ अर्थ। मैंने आपसे जो बात की थी वो 100% है। विर्गो की एनर्जी आई है। आप बहुत लॉयल, बहुत समझदार पर्सन है। आप फिज़िकली हो सकता है बहुत अच्छे हों, बहुत खूबसूरत हों, लेकिन आपके पर्सन उसके अलावा एक खूबसूरत पर्सन आप होने के अलावा आपका दिल बहुत खूबसूरत है। चाहे वो ये बात आपसे कह पाए हों या ना कह पाए हों, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कुछ चीज़ें अनसेड, अनकही रह गई हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो ये सारी चीज़ें आपको कहना चाहते हैं। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, उनकी लास्ट नाइट जो थॉट थी आपको लेके, कि तुम में कमी नहीं, कभी मुझ में थी, मुझ में प्रॉब्लम थी, मैं इस रिश्ते को नहीं समझ पाया या मैं इस रिश्ते को आगे लेके नहीं चल पाया या नहीं चल पाई, क्योंकि यहाँ पे आपकी वफ़ादारी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी 100% है, और आपका पर्सन इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। आपका पर्सन देखता है कि आप एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही अपने रिश्तों को लेकर चलने वाला पर्सन है, और ये चीज़ आपके पर्सन को बॉदर करती है। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम करती है कि एक अच्छा पर्सन उनकी लाइफ में आया जिसको वो आगे लेके नहीं चल पाए। मुझे नहीं मालूम है क्या वजह रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की भी प्रॉब्लम रही है। शायद वो डिसीजन नहीं ले सकते या नहीं ले सकती। कॉल, जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैज, टेम्पटेशन का कार्ड आया है, नंबर 15 कार्ड आया है यहाँ पे। इसको मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना होगा। जी, मैं जो समझ रही थी वही है। कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है, ये डेविल का कार्ड आया है। आपके पर्सन ने अपनी सारी सिचुएशन, अपनी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दी हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ नेचुरली अनफोल्डेड होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। इससे पहले कि वो, जैसे आपने घड़ियाँ देखी है ना, घड़ी होती है, सुई जो होती है वो नेचुरली घूमती है। अगर आप उसको घुमाएंगे ना तो एक वक्त वो घूमेगी आपकी उंगली से, लेकिन क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि वो अपनी कैपेसिटी या अपनी पावर खो देगी, और वो क्या होगा, या सुई टूट जाएगी या वो रेगुलर टाइम से स्लो हो जाती है। अगर आपने कभी किया ना हो तो देखिएगा ये करके। आपके पर्सन ने हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ दिख रही है। या तो उनकी नेगेटिव सोच है या ओवर थिंकिंग है, क्योंकि कैप्रिकॉन की यहाँ एनर्जी आई है। हो सकता है आपका पर्सन ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइज करता है चीज़ों को या करती है। तो वो क्या होता है, कोई चीज़ का फैसला नहीं कर पाते। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा समझते हैं कि उनके लिए हर चीज़ को इस टाइम करना मुश्किल है, और यही वजह है कि शायद वो किसी चीज़ को करने से पहले इतना सोचते हैं कि उस चीज़ की टेम्पटेशन या उस चीज़ की अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। और शायद आपके रिश्ते में यही हुआ है। उनको पता है कि आप उनकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, लेकिन
टिल लास्ट नाइट तक उनकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं फिर वहीं स्टक हो गई कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे वक्त पे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या बहुत एक्सेसिव मनी है और जिसकी वजह से बुरी चीज़ों में, और या उनके पास इतना कम मनी है, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि उनके लिए फाइनेंशियल वर्क पहले ज़्यादा प्रायोरिटी करता है एज़ कम्पेयर टू योर रिलेशन, और वो उस रिलेशन को लेके अभी आगे नहीं चल सकते। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो पहले से और वो उस चीज़ को अभी फिल वक्त उस पर वर्क नहीं करना चाह रहे हों, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसके साथ उनका कमिटमेंट हो चुका हो। क्वीन ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ कप। यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज आया है। यहाँ पे ये पाइसिस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को एक चीज़ कंफर्म है, जो लास्ट नाइट तक उन्होंने उस चीज़ को समझा और अभी भी समझ में है कि आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आपने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। और मैं यहाँ बता दूँ, ये रिश्ता अगर किसी वजह से ख़त्म हुआ है वो आपने किया है। हो सकता है कि वजह वो हो, प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की हो, लेकिन लास्ट इनिशियल फैसला आपने लिया है, क्योंकि आप टायर्ड हो गए थे उनके झूठे वादों से, कमिटमेंट से, उनके कमिटमेंट ना देने से, या कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि अगर कुछ लोग रिश्ते में आगे भी बढ़े थे, वो रिश्ते से बैक कर गए थे या कर गई थी किसी भी वजह से जो आपको नहीं मालूम। और इस बार आपने बहुत मुश्किल से फ़ैसला किया, लेकिन आपने कर लिया कि मुझे अलग रहना है या मुझे सेपरेट होना है, क्योंकि आपको पीस चाहिए था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अपने मेंटल सेटिस कहते हैं ना, एक मेंटल पीस के लिए आपने इस रिश्ते को बाय बाय कर दिया है, और ये चीज़ आपका पर्सन समझ चुका है। और लास्ट नाइट तक उसके जहन में यही बात है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप अपने फाइनेंस, अपने घर, अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों को लेके प्रॉपर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इसका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट है। वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, तो वो आपको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आएगा या अपनी लाइफ में कोई चीज़ कर सकेगा। मैं लास्ट कार्ड निकालती हूँ, चैरियट। जी हाँ, कैंसर की एनर्जी आई है। जैसे मैंने आपसे कहा था, आपके पर्सन को लगता है मूव ऑन कर चुके हैं। लास्ट नाइट जो उसके जहन में बात आई थी, और ये देखिए लास्ट कार्ड देखिए, एम्परर का कार्ड आया है, एरीज की एनर्जी आई है, और साथ हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी आई है दोबारा। आपका जो पर्सन है, अगर मैं देखूं, वो आपको जाते हुए देख सकता है लेकिन एफर्ट नहीं डाल रहा है। यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी वजह है एम्परर, और एम्परर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो झुकता नहीं है। वो कहते हैं ना कि रिश्ता ख़त्म हो जाए लेकिन वो अपनी चीज़ों से छुप नहीं पाते हैं या पीछे नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं आपका पर्सन स्टबर्न है अपनी चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपको नहीं रोक रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो कहीं भी चला जाए, जिस अना में रहे, लास्ट नाइट तक उसके जहन में था कि आप जैसा पर्सन, आप जैसी खूबसूरत पर्सनैलिटी, आप जैसा समझदार, पाक और पाकीज़ा और हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करने वाला पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता है। वो देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, आप उन्हें अब एक कहते हैं ना, 1 इंच भी अपनी तरफ नहीं आने देंगी। ये उनकी सोच है, हो सकता है आप उन्हें आने दें, लेकिन उनको लगता है कि आपने उनकी कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, आपने जो एक जहन में कहीं ड्यूरिंग रिलेशन आपकी एक ग्रे लाइन थी कि शायद मे बी सुधर जाए, मे बी सेट हो जाए, आप क्लियर हो चुके हैं कि ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा, कभी मुझे कमिटमेंट नहीं दे पाएगी या दे पाएगा, ये कभी भी कोई फैसला नहीं करेगा। आपके पर्सन को बात समझ आ चुकी है कि आप अब उनको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, ये उनकी सोच है। अब देखते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो क्या मैसेज देना चाहते आपको लास्ट नाइट, अगर उनसे आपकी बात हो जाती तो।
आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। ये आपका आंसर है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ आपको डिच किया, आपको धोखा दिया है। इज़ इट ओवर, वो आपसे पूछना चाहते हैं। उनके जहन में लास्ट नाइट भी यही सवाल था कि ये क्या ओवर हो चुका है, क्या ये सही हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप हैं फाइनल पर्सन जो किसी भी चीज़ को लेके सही फैसला कर सकते हैं। वाई डू फील सो लॉस्ट, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। आपका पर्सन को लगता है कि मैं क्या स्टूपिडिटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इफ़ आई नो कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है तो मैं स्टेप क्यों नहीं ले रहा। आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन। आपके सारे सवालों के जवाब यही हैं। वो यही है कि अपनी गलती को लास्ट नाइट उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अपनी गलती को समझना चाहा है और वो चाहते हैं कि शायद कि वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकें, इस चीज़ को समझ सकें और इस चीज़ को आगे लेके बढ़ सकें। और एक कार्ड और निकालते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई डिफरेंट पर्सन बन सकें। ओह, आई क्राई एट नाइट। इससे ज़्यादा आपको क्या होगा। देखिए, हमने रात का निकाला था, आई वॉज हर्ट बाय यू। मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि अगर मैं अना में हूँ तो तुम आगे बढ़ के इस रिश्ते को संभाल लो। ये उनका फाइनल सोच है जो मुझे यहाँ मिली है। तो आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।